हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी हैं। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। वो आपको जो 1986 है वो आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। और आज हम बात करेंगे 2019 में जो हुआ अमेंडमेंट जो हुआ था उसी की बात करेंगे हम, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा एंड आप लोगों के बहुत हेल्पफुल है ये, आप लोगों के लिए यूज़फुल भी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो भी है इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है, लोकसभा में पारित हुआ था ये। यहाँ पर 20 जुलाई है, ठीक है, 20 जुलाई 2019। और ये जो लागू की इसकी डेट है वो है 24 जुलाई, ठीक है। ये इसकी बात है, 24 जुलाई 2020 में ये क्या हुआ था, लागू किया गया था। पारित कब किया गया था लोकसभा में इसको? 20 जुलाई 19 को, और लागू इसको किया गया था 24 जुलाई 2020 को, ठीक है। तो चलिए आगे इसकी बात करते हैं हम। नेक्स्ट है, ये किसने किया था? देखिए, ये आपके खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे जो रामविलास पासवान जी, उन्होंने इसको पेश किया था, ठीक है। और इसमें देखते हैं उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य थे आपके इसके अंदर उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय समय पर हल करना। मीन्स कि जो कंज्यूमर हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी चीज़ को वो खरीदते हैं, तो उसमें जो जो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी, उनसे रिलेटेड जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको टाइमली उसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। ऐसा नहीं हो कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक लॉन्ग टाइम तक चलती रहें और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही ना हो, इस तरह से ना हो। तो समय समय पर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना, एकदम टाइम पर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं कि क्या उद्देश्य था ये करने के पीछे, ठीक है। प्रभावी प्रशासन में जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना। मीन्स कि जो मैनेजमेंट ऐसा हो जो प्रभावी हो, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो प्राधिकरण है उसकी क्या करना, आपके स्थापना करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। बिल्कुल, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना ही इसीलिए हुआ है, उपभोक्ताओं के हित है उनकी रक्षा करना, कंज्यूमर्स के लिए है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और समय पर सॉल्व कर देना, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर है। ये हम 2019 की बात कर रहे हैं, जो चेंजेस हुए थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नेक्स्ट जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी। और चलिए बात करते हैं आगे। उपभोक्ता, बेसिकली उपभोक्ता किसको माना जाता है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने एक पेपर में देखा हुआ है, पूछा गया था कि उपभोक्ता माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता किसको माना जाएगा, ठीक है। जो व्यक्ति वस्तु व सेवाओं की खरीद, मीन्स कि कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु को खरीद रहा है, उसकी सर्विस ले रहा है, ठीक है, उसको खरीद रहा है और उसको उपभोग की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता हो। मीन्स कि जो भी चीज़ उसने खरीदी उसका यूज़ जो है वो खुद की आवश्यकता, खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए वो खरीद रहा है। मीन्स उसका यूज़ वो खुद कर रहा है, ठीक है। तो वो है उपभोक्ता, उसको माना जाएगा। जो भी वो वस्तु ले रहा है, जो भी सेवाएं ले रहा है, उसका उपभोग जो है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, तो उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा उपभोक्ता। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। अभी इसके अंदर उपभोक्ता किसको नहीं माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगी की बात करते हैं। तो वो देखिए, किस व्यक्ति को नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा की बात आ रही है तो वह व्यक्ति जो वस्तुओं व सेवाओं की खरीद वाणिज्यिक उद्देश्य से करता है। वाणिज्यिक उद्देश्य का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज को खरीद कर उसको सेल करने के पर्पज से खरीद रहा है। लाइक कोई शॉपकीपर है, किसी भी होलसेलर से वो काफ़ी सारा सामान खरीद रहा है, कोई भी चीज़ खरीद रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को खुद अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ना यूज़ करके वो सेल करने के पर्पज से खरीद रहा है। वाणिज्यिक उद्देश्य है उसका, उससे उसको मुनाफा कमाना है।
उस चीज़ को उसको सेल करना है। मान लीजिए किसी का कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, कपड़े का बिजनेस है, तो वो उस जो है वो अदर किसी शॉपकीपर से, अदर किसी होलसेलर से कपड़ा खरीदता है, लेता है, तो वो इसलिए नहीं ले रहा कि उसको उसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, या वो खुद यूज़ कर रहा है। वो खरीद रहा है वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए, मीन्स कि वो उसको आगे सेल करना चाहता है, उससे मुनाफा कमाना चाहता है, वो उसका बिजनेस है, तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता नहीं कहा जाएगा। उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोग करने वाला, किसी भी वस्तु या फिर सेवा जो वो ले रहा है उसका उपभोग वो खुद करे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो ये दो चीजें थी जो आपसे जो आपको याद रखनी है कि उपभोक्ता कौन होता है और उपभोक्ता किसको नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने एक पेपर में देखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये चीज़। अदरवाइज इसका कोई ज़रूरत नहीं था कि इसको बीच में मैं लाती, लेकिन इसको लाने के पीछे पर्पज़ यही है कि ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। आपको स्टेटमेंट्स दे दी जाएंगी, उसमें से स्टेटमेंट आपको सेपरेट करनी होगी कि उपभोक्ता में कौन आता है, उपभोक्ता में कौन नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर गठित क्या हुआ है 2019 वाले में, क्या गठित किया गया है? CCPA। CCPA है क्या? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, मीन्स की केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इसको बोला गया है, ठीक है। हिंदी मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बता दी है, इसका हिंदी में बता दिया, ठीक है। आपको फुल फॉर्म से ध्यान रखना है CCPA का मतलब क्या है, इसका काम क्या है, ये गठित क्यों की गई है? ये गठित इसलिए की गई है क्योंकि जो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो कि भ्रम पैदा करते हैं लोगों में, जो झूठी चीज़ें करते हैं, झूठी जो है बनाते हैं चीज़ें, लाइक मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, उसका लोगो यूज़ कर लिया, या लोगो कोई गलत चीज़ जो है उस पर गलत टैग लगा कर दे दिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, मीन्स कि झूठे, मान लीजिए कोई गलत चीज़ को उन्होंने दे दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि कोई गलत चीज़ बना रहे हैं, तो उन जो कि लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो कि जैसा वो दिखा रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, वैसा उस चीज़ के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, वैसा उस चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं है। तो उन मैन्युफैक्चरर्स के इस चीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स इस तरह काम करते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं, लोगों को गलत चीज़ बेचते हैं, लोगों को झूठ बताकर चीज़ बेचते हैं, मीन्स कि वैसा क्वालिटी उसमें होता नहीं है जैसा वो बताते हैं। क्वालिटी में सब चीज़ें आती हैं जिसके अंदर आप समझ सकते हैं। और उसके लिए होता क्या है, 10 लाख तक का जुर्माना, ठीक है, और 2 साल की उनको सजा दी जाती है अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है तो, ठीक है। और अगर मैन्युफैक्चरर्स अगेन वही का वही जो क्राइम है करता है, वही का वही अपराध करता है, तब उसको क्या किया जाता है, अगेन फिर उसको 50 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ता है। और उसकी सज़ा कितनी होती है? 5 वर्ष की सज़ा होती है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि झूठे और भ्रामक मैन्युफैक्चरर्स पर जुर्माना कितना है? 10 लाख रुपए का, और 2 साल की उनको सजा है। अगर वही मैन्युफैक्चर दोबारा अपराध करता है वही का वही, तो 50 लाख रुपए जुर्माना और 5 वर्ष की उनको सजा, मीन्स की सजा की का टाइम भी बढ़ा देते हैं और जुर्माना भी जो है वो बढ़ा देते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो आपके उपभोक्ता संरक्षण जो बात चल रही है 2019 अधिनियम की, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। एक बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आपको अगर 4-5 पेज का दे दिया जाए तो उसके अंदर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें तो बहुत 1 या 2 पेज की ही निकलेंगी, और वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जा सकती है, जो हमें पता होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, जो क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या
स्थितियां जो मैं चीज इसके अंदर नहीं लेकर आई, लाइक आपके जो कंज्यूमर के अधिकार है ना, राइट्स जो है वो सब वैसे के वैसे ही है एज इट इज। जो चेंजेस है वही मैं आपको इसके अंदर बता रही हूँ, तो अच्छे से समझिएगा क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसी के साथ। ओके, नेक्स्ट जो है आपके इसके अंदर CRDC उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, ठीक है, जो कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोग विवाद निवारण करता है, ठीक है। तो ये जो है इसका ये नाम है CRDC, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, ठीक है। तो ये इसकी जो बात आ रही है, तो ये नाम दे दिया गया है इसको, इन तीनों का, जिला, राज्य और एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और दूसरा स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं कंज्यूमर्स के, उनका विवाद निपटाना, ठीक है। तो ये है बात। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें ये होता है कि जिला मंच आदेश की अपील, मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो राज्य आयोग से अपील करता है, ठीक है। और राज्य मंच की जो अपील होती है, मीन्स स्टेट लेवल की जो होती है, वो करता है नेशनल कमीशन को, ठीक है। ये अब ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट वाला करेगा स्टेट में, स्टेट वाला करेगा नेशनल में। अब चलते हैं नेशनल वाला कहाँ करेगा, तो नेशनल वाला जो है वो करेगा आपके हाई कोर्ट में, मीन्स की सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। तो ये बात आ रही है इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है। जिला अपील करेगा राज्य पर और राज्य अपील करता है राष्ट्र पर। राष्ट्रीय आयोग जो मंच आदेश की अपील कहाँ जाती है, उच्चतम न्यायालय में जाती है, ठीक है। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका क्षेत्राधिकार। देखिए पहले ये जो चीज थी ये कम अमाउंट पर था, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ा चेंज है ये आप देखिएगा। क्षेत्राधिकार क्या है, जिला मंच पर कितने तक का, 1 करोड़ तक का जो मामला है वो होता है, ठीक है। पहले ये 20 लाख तक का था, ठीक है। राज्य मंच में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक तक की जो भी जो चलते हैं वो आपके राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो 10 करोड़ से अधिक का जो क्या बोल सकते हैं आप उसको, डिस्प्यूट जो सुलझाना है या जो अपील है वो जाती है 10 करोड़ से अधिक का। राज्य मंच सुलझाता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले और जिला मंच 1 करोड़ तक। पहले ये जो अमाउंट था वो कम था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक चेंज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं इसमें लेकर आई हूँ, फालतू की इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। जो आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ उतना ही, क्योंकि बहुत एक लंबा वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनवाई का आपके जो इसके अंदर कंज्यूमर राइट्स हैं आपको दिए गए हैं वो पहले की तरह ही आपके हैं, वो सब सेम है। तो आपको जो जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको इसके अंदर करवा दी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले और मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी मेरे पास बन पड़ता है मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि इस तरह के टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँ या इस तरह के आपके लिए चीज़ें लेकर आऊँ जो कि आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय।